Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss another important topic of S and P black elements, which is the anomalous or peculiar behavior of fluorine. As you know, fluorine is the first element of halogen family. So as we have already discussed in detail that every top element of every group will show some different behavior due to its the same reasons, because as fluorine is the first member, so definitely it will have small size in its group, obviously high electronegativity, and here fluorine is most reactive, because if we discuss the lithium और beryllium peculiar behavior, so वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि लिथियम और बेरिलियम अपने ग्रुप में लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि स्टूडेंट दोज वर मेटल्स, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप, बिकॉज उनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी पर। तो वही एलिमेंट, वही मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, दैट्स वाई द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज down the group. But here fluorine is non-metal, and the reactivity of non-metal depend on what? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वही ज़्यादा रिएक्टिव होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो फ्लोरीन इज द फर्स्ट मेंबर, स्मॉल साइज, and due to small size it has high electronegativity, so that's why it will be the most reactive halogen and strong oxidizing agent। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, obviously it reduce itself to oxidize other। तो जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी ज़्यादा है, तो ये मोस्ट रिएक्टिव, और मोस्ट रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड द अदर प्रॉपर्टी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स ग्रुप इज एब्सेंस और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी सब ऑर्बिट। मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि ऑल द टॉप मेंबर बिलोंग टू द सेकंड पीरियड, देयर आर ओनली टू शेल, first and second, and in second shell there is only 2s and 2p, so no d suborbit। और जब d suborbit नहीं है स्टूडेंट, it cannot expand its octet, यानी फ्लोरीन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है टू अट्रैक्ट वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। चूंकि यहाँ पर डी नहीं है तो ये मजीद बॉन्ड फॉर्मेशन की सलाहियत नहीं रखता। हालांकि क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह तो ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं जिसमें क्लोरीन 5-6 बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि उनके पास डी सब ऑर्बिट होता है, सो ड्यू टू विच दे कैन एक्सपेंड दियर ऑक्टेट। बट हेयर फ्लोरीन देयर इज द एब्सेंस ऑफ डी सब ऑर्बिट, सो इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, can't form oxy acid like oxy acid of halogens, perchloric acid, chloric acid, chlorous acid, as we have already discussed in detail। but fluorine उनकी तरह stable oxy acid नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, d सब ऑर्बिट नहीं है। और सेकंड रीजन ये है कि that fluorine is more electronegative than oxygen, that's why ये सिर्फ ये एक ऑक्सी एसिड बना सकता है, और ये भी क्या होगा, ये भी इंतहाई ज़्यादा क्या है, अनस्टेबल। इट विल डिकम्पोज टू फॉर्म HF एंड ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सो जो अदर एसिड्स है लाइक HClO4, तो HClO4 में तो स्टूडेंट आपको पता है कि क्लोरीन इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, तो अगर आप बॉन्ड काउंट कर ले तो फ्लोरीन तो इस तरह की बॉन्ड नहीं बना सकता, बिकॉज देयर इज नो डी सब ऑर्बिट, सो फ्लोरीन मैक्सिमम एक बॉन्ड बना सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड हाइपोफ्लोरस एसिड। तो ये क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड वगैरह जो क्लोरीन और ब्रोमीन बनाते हैं, तो उनकी तरह ऑक्सी एसिड ये नहीं बना सकता। इट इज़ अनदर एनॉमलस बिहेवियर, सो ओनली कैन फॉर्म HOF, hypofluorous acid, which is also what? Unstable। Now fluorine has less electron affinity। ये यहाँ पर एक बहुत ही स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि as we know the amount of energy released to attract the electron and form anion is called electron affinity। कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये सारे चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन है इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव आइंस बनाते हैं और क्या रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नाउ इट इज़ द जनरल ट्रेंड दैट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जैसा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो इनवर्सली रिलेटेड टू साइज। तो जब स्टूडेंट डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होनी चाहिए। तो ऑन दिस बेसिस
फ्लोरीन शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो फिर तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अपनी ग्रुप में सबसे क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा। बट हियर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, लेस। एंड बॉन्ड एनर्जी भी क्या है, कम है। चूंकि बॉन्ड एनर्जी भी डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो फ्लोरीन फ्लोरीन का जो बॉन्ड जब ब्रेक होता है, या क्लोरीन क्लोरीन का, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन, तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है। तो जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है तो उसको तोड़ने के लिए लेस अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी चाहिए। सो ऑन दिस बेसिस, चूंकि यहाँ पर तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। इसी तरह इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। रीज़न क्या है, बिकॉज फ्लोरीन इज ऑन द टॉप, and due to on the top it has small size, and its small size there are already 7 electron। जब ये मजीद एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, क्राउडिंग। इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत थोड़ी सी जगह में एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं। एंड ड्यू टू रिपल्शन इट बिकम अनस्टेबल, एंड ड्यू टू अनस्टेबिलिटी इट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस, एंड इट्स बॉन्ड एनर्जी आल्सो व्हाट, डिक्रीजेस। क्योंकि दोनों फ्लोरीन एक दूसरे को रिपल करते हैं ड्यू टू व्हाट, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स स्मॉल एरिया, इन इट्स स्मॉल साइज। सो हियर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, हालांकि ये इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। इसी तरह बॉन्ड एनर्जी भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी। बट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इट इज़ द एनॉमलस बिहेवियर। सो electron affinity and bond energy of fluorine is less than expected because of crowding of electron and small size. And the most important, as we know the halogen acid HF or HCl, hydrogen bromide, hydrogen iodide, so we know as we go down the group acidic strength जो है acidic strength increase होता है, acidic strength increases. So on this basis among the halogen acid सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन इजीली रिलीज होता है। लेकिन इन HF एज वी नो देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग between HF molecules. As hydrogen is directly attached to fluorine, then such compounds will have strongest intermolecular attractive forces. So here, and moreover, the bond length is less, and due to most electronegative nature of fluorine, there is strong electrostatic attraction and more ionic character in HF, strong hydrogen bonding and small bond length. All these factors combinedly affect the acidic strength, due to which HF is the weakest halogen acid. HF is what, the weakest halogen acid, and it has high boiling point. तो जब intermolecular forces ज़्यादा है तो obviously boiling point क्या होगा, ज़्यादा होगा, and vapor pressure इसका क्या होगा, less होगा. So these are the some important points which differ fluorine from other its members, which is called anomalous or peculiar behavior of fluorine. Later on we will discuss halogen in some other respect. It is the only peculiar behavior of fluorine. Thank you.